जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी आपकी जो पिछली भर्ती एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका सभी शिफ्टों का आंसर की है। तो आज हम हिंदी के सेक्शन को या हिंदी के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और किस राज्य या किस जिले से आप मेरे वीडियो को देख रहे हो उस जिले का नाम आप जरूर लिखिएगा। ठीक है। और आपकी हिंदी बहुत सरल आ रही है इसमें। ठीक है, पुराने पेपर हैं जिसमें आप 20 में से 20 आसानी से कर सकते हो। तो ये देख लो, पार्ट डी आपका हिंदी का सेक्शन है और ये रहा आपका पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका, जो निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो कोष्टक में आपका कौन सा दिया गया है, इसको जूम कर लो। कोष्टक में दिया गया है आपका खेल। तो खेल का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो खेल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा केली। क्या हो जाएगा? केली, जो आपने कभी नाम नहीं सुना होगा। ठीक है, तो खेल का जो पर्यायवाची शब्द है वो केली ही है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। तो आपका किरण, किरण का पर्यायवाची हो जाएगा रश्मि। क्या हो जाएगा? रश्मि हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। ठीक है, तो कोष्टक में दिया गया है गहरा। गहरा का विलोम शब्द हो जाएगा छिचला। क्या हो जाएगा? छिचला। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। तो रिक्त स्थान के लिए पुल्लिंग आपको देखना है कौन सा है। तो बातें करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो बातें तो आपका स्त्रीलिंग है शायद। ठीक है, और खेल करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो खेल करना, तो ये तो वाक्य का सेंस भी नहीं बैठ रहा। हंसी मजाक करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हंसी मजाक करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। ठीक है, क्रोध ही आपका पुल्लिंग है। क्या हो जाए? वैसे खेल भी पुल्लिंग होगा, लेकिन सेंस, अगर वाक्य का सेंस देखें तो वाक्य का सेंस केवल क्रोध के साथ बैठ रहा है, इसलिए क्रोध ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो रेखांकित है तुच्छ। तो तुच्छ का जो विलोम शब्द होगा वो होगा महान। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का विकल्प है। तो कोष्टक में जूम कर लो पहले। कोष्टक में दिया गया है आपका खरजू। क्या दिया गया है? खरजू। और खरजू का आपको क्या बताना है? क्या बताना है? तद्भव बताना है। ठीक है, तो खरजू क्या है आपका? तत्सम है, और तत्सम का आपको तद्भव बताना है, यानी खरजू जो है उसका तद्भव हो जाएगा खुजली। ठीक है, क्या हो जाएगा? खुजली हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो आपकी लोकोक्ति देखो क्या है। लोकोक्ति है खरी मजूरी चोखा काम। तो इस लोकोक्ति का अर्थ होगा तुरंत मजदूरी मिलने पर, तुरंत मजदूरी मिलने पर कार्य भी अच्छा लगता है। क्या होता है? कार्य भी अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। तो भैया पढ़ो वाक्य को। सकारात्मक सोच के जरिए आप अपने जीवन में आसानी से कुछ भी कोशिश कर सकते हैं, प्रोत्साहन कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, या कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो हासिल सबसे बेस्ट है आपका, हासिल। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। तो मुहावरा है आपका वकालत करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समर्थन करना। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो पढ़ो भैया वाक्य को।
लगभग 200 वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रहीं। तो गले में बेड़ियां जो होती हैं वो गले में नहीं पड़ती, वो पैरों में पड़ती हैं। ठीक है, तो उसमें कह रहा गले में पड़ी रहीं, तो यही आपका त्रुटि है। ऑप्शन 4 में गला आपका दिया गया, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है आपका वो है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो रेखांकित शब्द है आपका समझ। समझ कैसे लिखा जाता है? समझ ऐसे लिखा जाता है जैसे ऑप्शन 4 में लिखा गया है, ऐसे। इसमें जा बना है तो यही आपका यहाँ गलत है। तो शुद्ध वर्तनी पूछी ना, तो शुद्ध वर्तनी हो जाएगा समझ, ये होता है समझ। इसमें चा बना, इसमें सा बना, इसमें जा, तो ये तीनों गलत। ठीक है, आसान है। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, या कहीं, तो कहीं तो वैसे भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो आपके दो ऑप्शन में कौन सा आपको बेस्ट लग रहा है। तो आपको ऑप्शन 3 बेस्ट लगेगा, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ना कि कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी। ऑप्शन 3 आपका सबसे बेस्ट है, तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ वो नहीं है, आपको पढ़ना है और देखना है कि कौन सा बेस्ट बैठ रहा है। ठीक है, कुछ। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। अब देखो, सार्थक शब्द वो होते हैं जिसमें कोई अर्थ निकल रहा हो। अब रंजावा में भाई साहब कौन सा अर्थ निकल रहा है? साविन में कोई अर्थ नहीं निकल रहा, जबली में कोई अर्थ नहीं निकल रहा, लेकिन आपका मोबाइल में अर्थ निकल रहा है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। तो अशुद्ध वर्तनी कहाँ है? ये है। संख्या गलत लिखा है। संख्या कैसे लिखा जाता है? तो संख्या जो है आपका आधा खा रहता है, इसमें सीधा सा मतलब है कि इसमें पूरा खा बना हुआ है, इसलिए यही आपका अशुद्ध है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको एक जो सार्थक शब्द है वो ज्ञात करना है। तो आप देखो, कुएं की गहराई रेखांकित भाग देखो कौन सा है, वो है ए। इतना आपको पढ़ना है। मापी नहीं जा सकती, तो जो मापी नहीं जा सकती उसको क्या बोलेंगे? आप परिमेय बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ये है आपका 5 नंबर का गद्यांश। गद्यांश बिल्कुल आसान पूछा जा सकता है, 20 में से 20 नंबर आप हिंदी में ले सकते हो। कोई एकाध प्रश्न आपका थोड़ा आपको गड़बड़ लगेगा, बाकी आपके आसानी से 20 में 20 कर सकते हो। तभी तो इतना कट ऑफ जा रहा है यार, इतना आसान पेपर नहीं। प्रेमचंद जी के बारे में इसमें दिया गया है। ठीक है, पहले इसको पढ़ लेना है पूरे गद्यांश, छोटा सा है, क्लोज टेस्ट जिसको बोलते हैं। पढ़ लेना किस टॉपिक पे है, उसके बाद प्रश्न का आंसर देना। तो गोदान प्रेमचंद की सबसे मशहूर डैश है, क्या है? परिकर है, धात्री है, निष्कर्ष है, क्या है? कृति है। ये तो भैया सबको पता होगा। ठीक है, अब कोई बेवकूफ होगा तो ऑप्शन उसने कैसे दिए बताओ? निष्कर्ष, गोदान प्रेमचंद की सबसे मशहूर निष्कर्ष है, तो ये तो यार सही से नहीं बैठ रहा। और निष्कर्ष, धात्री है, परिकर है, ये क्या है? ठीक है, तो कृति आपका सही हो जाएगा। ठीक है, गोदान, गमन, ये सभी प्रेमचंद जी की हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, आगे जो प्रश्न है थोड़ा आगे आप देखोगे, यह भारतीय किसानों पर लिखा गया महान डैश है, क्या है? महान उपन्यास है। क्या कार्यकर लिखा जाएगा? यह भारतीय किसानों पर लिखा गया महान कार्यकर है या महान भेंट है? तो भेंट लिखी जाती है क्या यार? पक्ष लिखा जाता है क्या? उपन्यास ही होगा। ठीक है, कितना सरल है। आगे है आपका यहाँ से, इस उपन्यास में किसान होरी और उसकी बीबी धनिया की डैश है, क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। फिर आप देखोगे चौथा, समाज में सत्ता के, यहाँ पे आएगा सत्ता। ठीक है, वो थोड़ा दिक्कत आ रही है इसलिए मैं 19 नंबर का नहीं करवा रहा हूँ। सत्ता के मालिक लोग उन्हें अपने दमन के डैश में ऐसा फांसते हैं, अपने दमन के दुष्चक्र में। किसमें फांसते हैं? बुरा चक्र जो होता है, दुष्चक्र में ऐसा फांसते हैं कि वे भूमिहीन मजदूर बन जाते हैं। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक, आसान थे, 20 में से 20 करने लायक है। ठीक है, कुछ डाउट हो पूछ लेना, कमेंट बॉक्स खुला है। वीडियो लाइक कर लेना। जय हिंद।